हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, केवल खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जी हाँ, एक तरफ खड़े होकर आप पानी देखते ही आप नदी पार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो वही चीज आपकी लाइफ में भी लागू होती है कि आप केवल सपना देखो कि यार बस मुझे बनना है या फिर मुझे ये चीज करनी है, तो आप केवल सोचने मात्र से ही आप चीजें वो पा नहीं सकते। उसके लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अभी नेक्स्ट जो अभी तक हमने देखा, इसमें क्या था, अभी आइडेंटिटीज के बारे में ये फॉर्मुलेस हमने पढ़े लास्ट क्लास में अपनी, जो आइडेंटिटीज को बताते हैं कि आइडेंटिटीज क्या है। तो आइडेंटिटीज के बारे में हमने जाना, इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए, एक दो क्वेश्चंस किए थे। तो अभी हमारा जो क्वेश्चंस जो हमारी क्लास रहने वाली है इन्हीं पे ही रहेंगी, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। तो अगर पहला क्वेश्चन आपको आज का 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर ये निकालना है, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करें। चलिए 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। चलिए 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो करने का तरीका क्या, आपने देखा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यही करेंगे, तो देयरफॉर 4p माइनस 3q स्क्वायर हो जाएगा। 4 आपके लिए a की तरह काम करेगा, तो 4p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 4p, b की जगह 3q, ठीक है। तो इसको हमने क्या, ये क्वेश्चन हमारे पास आया तो हमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमने बताया कि हम भाई ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह आपने रखा, ये अब a बन गया, देखो ये a होता है और ये माइनस b होता है। तो a की जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, q का q स्क्वायर रहेगा, माइनस 2ab, नंबर की नंबर से कर लो मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और pq। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 24pq, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ये आइडेंटिटी इसमें यूज होंगी। क्लियर। तो बहुत बेसिक से फॉर्मुलेज हमने लास्ट क्लास में ये, तो उस पे ही हम आज क्वेश्चंस करेंगे। और आगे जाके बच्चों ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 8th 9th 10th 11th आगे तक मैथ्स, जब तक आप मैथ्स है तब तक ये आपके साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। कॉपी कर लो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये लिख लिया। अब आपके पास क्वेश्चन कभी ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, कि यूजिंग आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ठीक है। 104 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है टू फाइंड द आइडेंटिटी। मैंने देखो इसके शॉर्टकट फॉर्मूले भी आपको बताए थे, कैसे हम स्क्वायर शॉर्टकट निकाल देते हैं विद इन सेकंड के अंदर। बट जिन्होंने क्लास ली है वो तो कर लेंगे, बट यहाँ पे वो चीज हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमें नंबर मिलते हैं आइडेंटिटी यूज करने के। अगर आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो उसका स्क्वायर निकालने के लिए, तो ही आपको नंबर मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा आइडेंटिटी कौन सी आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे, मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटी हमारे पास है यहाँ पे, जिन पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो वो आइडेंटिटी ये है ना, ये आइडेंटिटी है।
जो ये तीन आइडेंटिटी है, इन तीन आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है आपको 104 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे इसको, आप लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में यूजिंग, देखो इस 104 को, इस 104 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। भाई है तो 104 ना, मैथ्स में क्या करते हैं हम, कभी भी चीजों को बदलते नहीं है, नंबर्स वही रखते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 है, तो 5 को मैं 3 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, 4 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, 1 प्लस 4 भी लिख सकता हूं, है ना। और ये सब इस तरह से मैं इसमें लिख सकता हूं, वो अपने यूज के अकॉर्डिंग हम इसको बदलते हैं। जहां हमें लगे कि हाँ इसको हम बदल सकते हैं तो आप बदलें, बट नंबर को आप नहीं बदल सकते, ठीक है। यानी कि आप इसका रंग रूप बदल सकते हैं, चीजें वही रहनी चाहिए। तो 104 का हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो आप यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसा बताएंगे, ठीक है। बुक में ये भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो आप यहां बताओगे हेयर a को आपने मान लिया 100, ये a हो गया 100 और b हो गया 4। तो बस आप फॉर्मूला यूज करो, 100 प्लस 4 का a स्क्वायर, a की जगह 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 100, b की जगह 4। तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 दो बार, तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 2 4 जा 8, 8 इंटू 100 800। इनको आप जोड़ देंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4, फिर 800 है, 800 ऐसे लिखोगे, 16 ऐसे लिखोगे और 6 1 0, तो ये हमारा आ जाएगा 10816। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर 10816। इसको हमने जब आइडेंटिटी की मदद से स्क्वायर निकाला तो उसका आंसर ये आया, ठीक है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉपी कर लें इसको भी। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, इसी तरह का सेकंड पार्ट है इसमें कि आइडेंटिटी का यूज करो और आप 98 का स्क्वायर निकालो। जरा 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी का ही आपको यूज करना है, किसी आइडेंटिटी का आप यूज करना और 98 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो कैसे आप करोगे, इसे जरा फटाफट करके दिखाओ, ठीक है। हैंड रेज आप लोग कर रहे हैं, तो इसको आंसर भी मुझे बताओ कैसे आप करेंगे, आंसर निकाल के बताओ इसका आंसर क्या है। चलिए अब देखेंगे 98 का स्क्वायर है ना, 98 का स्क्वायर अगर आप इसमें इसको करते हैं ऐसे, 90 प्लस 8 का स्क्वायर आप करते हैं और आप बोलेंगे हमने आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन हो जाएगा बट कैलकुलेशन काफी टफ हो जाती है। यहाँ पे कैसे हो जाती है आइए देखेंगे। तो यूजिंग, अगर आपने बोला यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर रहे हो, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने इसको कर दिया 90 प्लस 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 90, b की जगह 8। तो ये हो गया 90 का 9 9 जा 81, फिर 8 8 जा 64, फिर 2 9 जा 8 9 जा 72 और 72 2 जा 144 0। आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर करोगे तो इसमें क्या है, चीजें आपके लिए टफ हो जाएंगी। कैलकुलेटिव होने के लिए हो जाएगा, आंसर निकलने के लिए निकल जाएगा, बट इसको और इजी हम कैसे कर देते हैं, इसको और इजी आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें आप लिख दें, इसकी जगह आप ऐसे लिखें कि यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, अब 98 है, 98 को मैं 100 माइनस 2 भी तो लिख सकता हूं, हमारा 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, तो 100 माइनस 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a आप लिखोगे, a 100 है, b 2 है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a
इंटू बी। तो यहाँ पे आएगा 100 का यानी कि 1 2 3 4 प्लस 4 माइनस 400। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें आपको माइनस कर देना है, तो सिंपल है, 1000 10,000 में आप 4 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा। फिर इसमें 400 माइनस कर दो, 4 0 4 0 सॉरी 4 0 10 में 4 गए 6 9, तो ये आ जाएगा हमारा 9604। इसको देखो यहां से भी यही आएगा 8100 64 और 1404। इसको ऐड करेंगे 4 6 4 10 4 1 5 6, तो यहां से भी आंसर ये आएगा। तो आप दोनों ही इसमें यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओ तो भी हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ तो भी हो जाएगा। हमें क्या करना है, बस 98 को 98 ही रखना है। 98 को 90 प्लस 8 करोगे तो भी 98 है, और इसको आप 100 में से 2 गए तो भी 98 ही रहता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या यूज करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जो आपको इजी लगे आप वो करें। ठीक है, तो इसको कॉपी करें दोनों तरीकों को, उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके पास सब, अभी हम क्वेश्चन सीख रहे हैं कि आगे देखो ये आगे भी काम आएगा कैलकुलेशन यूज करते हुए। आपके पास आएगा, चलो जी 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बताएं। 51 स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर है, तो 51 का स्क्वायर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पहले 51 का स्क्वायर निकालने लग गए, है ना। पहले 51 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 49 का स्क्वायर निकालोगे, फिर जो आएगा उसको माइनस करके लिख दोगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक आइडेंटिटी हमने ये भी पढ़ी थी, हम कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी करें, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब अलग अलग होता है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये अलग चीज है, ये ए माइनस बी का होल का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, और ये अलग अलग इंडिविजुअल का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां देख रहे हैं आप, ए बराबर है 51 और बी बराबर है 49। तो आप लिख सकते हैं 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49। एक बार प्लस कर दिया ए प्लस बी और एक बार माइनस कर दिया ए माइनस बी। तो इसको जब प्लस करेंगे 9 और 1 10, 5 और 9 1 10, 100 हो जाएगा, और 51 में से 49 गए 2, तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा आपका 200। तो कितना इजी, आइडेंटिटी की मदद से चीजें कितनी इजी हो जाती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। अभी और प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, पहले इतना कॉपी कर लें। नाइन 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, जरा इसको निकाल के बताएं। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताएं। चलिए देखेंगे इसको हम। सिंपल है ये भी। अगेन आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो एक बार आप जब भी इस तरह की कंडीशन आपको कहीं भी दिख जाए तो एक बार उसको प्लस कर दो दोनों को, और एक बार दोनों को आप माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा 7 3 10, 8 1 9 10 और 9 और 1 10, 1000। और ये माइनस जब इसको करेंगे 983 माइनस 7, 13 में से 7 गए, 6 7 में से 1 गए, तो ये आ जाएगा 966
000। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर 966,000। ठीक है, इस तरह से आपको इसके आंसर्स करने हैं। कॉपी कर लें इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। अगेन आइडेंटिटी यूज करनी है एंड फाइंड 194 इंटू 206 यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए 194 इंटू 206 यूजिंग आइडेंटिटी। चलो चलिए कुछ यूज केस में आइडेंटिटी आए किसी का आंसर? देखो कुछ नहीं कर पाए। 194 इंटू 206 क्या होगा? देखो आप इसको बोलोगे सर आइडेंटिटी लगानी है तो इसको आप कर दो 100 प्लस 94 और इसको आप कर दो 200 प्लस 6। आइडेंटिटी लगा के तो चीजें इजी होनी चाहिए, है ना। ये क्या हो रही है? ये टफ हो रही है। पहले 100 की मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी करो, फिर 94 की करो, फिर इसकी करो। ये तो और टफ होता जा रहा है ना। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी से मेरा मतलब है कि चीजें आसान हो। चीजें आसान कैसे कर पाए हम? तो देखो यहाँ पे आप देखो यार सर, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जो हमने पीछे आइडेंटिटी में किए थे, तो नंबर्स को उस हेर फेर में लाओ जिसको आप कैलकुलेट इजी से कर सको। जैसे 100 के आसपास ले आओ, ठीक है। यहाँ पे नंबर 200 है तो 200 के आसपास ले आओ। ये भी 194 200 के आसपास है तो 200 के आसपास कोई नंबर ले आओ। मतलब नंबर 100, 10, 100 के मल्टीपल्स के आसपास हमको लाने चाहिए जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ पे 194 को मैं लिख सकता हूँ 200 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 194 हो जाता है। और वहीं 206 में अगर मैं 200 में प्लस 6 कर दूं तो 200 प्लस 6 कर दूं तो 206 हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है बात, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब ये क्या लग नहीं रहा है? अगर इसको मैं देखो, ये भी ए है यहाँ, तो ये भी ए है। क्यों? ए अगर ले रहा हूं तो ए 200 है तो यहाँ भी ए 200 है। ऐसे नहीं है कि अगर यहाँ 200 और यहाँ 300 तो दोनों को ए नहीं ले सकते आप। ए तभी ले सकते हैं जब आपके नंबर्स सेम हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। यहाँ बी और यहाँ 6 भी क्या है? बी है ना। बी मैं तब ले रहा हूं क्योंकि नंबर सेम है, साइन से मतलब नहीं है, नंबर सेम है। प्लस का 6 और माइनस का 6 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब है हमको, इधर भी है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी कुछ होता है। हमने अभी हमने पढ़ा है, इसका रिवर्स जो हम पढ़ रहे थे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी को उल्टा करके लिख दो। अगर कभी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल के लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया? इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है। अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए कि दोनों नंबर सेम है, 206 और 206 सेम है, बट साइन का अंतर है, ठीक है, साइन का अंतर है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां भी वही चीज हो रही है, नंबर्स हमारे सेम है बट साइन का अंतर है ना। यहां पे साइन का अंतर है तो मैं चीजें लिख सकता हूं। तो यहां पे हो जाएगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 200 माइनस 6 और 200 प्लस 6। ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी करो, कोई अंतर नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें आगे पीछे लिख लो कोई भी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्ट है ना, बीच में कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई है तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आप चीजें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। कैसे? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 3 इंटू 4 लिखो तो भी आपको 12 देगा, 4 इंटू 3 लिखो तो भी आपको 12 देगा। तो मल्टीप्लाई में आंसर आता तो सेम ही है। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इज 200 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसने a का काम किया है, इसने b का काम किया। तो आप यहां चाहे बता भी दो, हियर a बराबर है 200 और b बराबर है 6। तो 200 स्क्वायर माइनस 4, तो 200 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 40,
और माइनस 6 का यानी कि 36। तो ये आप इसको माइनस कर देंगे तो यू विल easily get the answer। 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 है, ये भी 3। तो मल्टी जब आप माइनस करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 39964 इज अवर फाइनल आंसर। तो 39964 आंसर हुआ। क्या क्या हमने कुछ नहीं किया, हमें नंबर्स उस फॉर्मेट में लाने थे जो आपको इजी हो जाए। और इजी होने का मतलब जब भी इस तरह में आपके नंबर्स आए, मल्टीप्लाई में आपके नंबर्स हो और आपको बोला जाए कि आइडेंटिटी का यूज करो, तो आप उसमें कनेक्शन ढूंढो कि यार ये ना किसी एक से सेम बन रहे होंगे, बस साइन का अंतर होगा, किसी दो नंबर की हेल्प से ये सेम हो रहे होंगे। सेम कैसे, 194 को मैंने लिख दिया 200 माइनस 6, क्योंकि 200 में से 6 करो 194 ही होते हैं, और 200 में 6 ऐड कर दो तो 206 हो जाता है। तो ये a माइनस बी प्लस बी बन जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए और यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस तरह से क्वेश्चन करने में। तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।